बहुत सारे फैंस ऐसे हैं उनको हार बर्दाश्त नहीं होती, वो तो दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। इतने सारे ड्रामे के बाद अगर मैच में बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा क्यों अच्छा खेलते थे? क्योंकि वो बड़े मैच को एंजॉय करते थे। थैंक गॉड विराट कोहली इसमें नहीं है। आपको लगता है हाथ मिलाएंगे? इंडियन हुकूमत का प्रेशर था ना कि हमारे प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे। इनॉग्रल सेरेमनी थी एशियन चैंपियनशिप की, तो मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था, हाथ मिलाया, वहीं से सारा क्राइसिस खड़ा हुआ था इंडिया के लिए। वी आर हेविली रिलाइंग ऑन टॉप 3। चौथे नंबर पे आपके बेस्ट बैटर हैं बाबर आजम, बट बाबर आजम का आई थिंक वही एक इशू है, उनको क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ा सा अजीब भी लगता है। उनका जो था वो रिस्क कम लेते थे, रिस्क नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। बाबर आजम जब आएंगे अपने पेस पे खेलेंगे तो अगर आपने 10 में 100 भी किया हुआ है, देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा रन रेट हमारा नीचे चला जाए। मैं कल एक क्रिकेटर के साथ था, बाबर आजम के साथ बड़ा खेला, वो बैक करते हैं कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं ऊपर भी होना चाहिए। हमारा मुकाबला इंडिया से है, अभिषेक है उनके पास और ईशान, वो तो खुलकर जो है वो मारते हैं। अगर हम कहते हैं कि Saim Ayub on a good day will play with a strike rate of 150, 160. Abhishek can do it at 190, 200, 200 plus. हमारे पास 4 ऑलराउंडर है। उस्मान खान है, मारेंगे भी तो आपको लगेंगे कि यार क्या खूबसूरत स्टाइल है खेलने का उनका, इसीलिए सब कहते हैं कि यार ये तो क्लब लेवल के क्रिकेटर भी नहीं। फहीम अशरफ हैज बीन फिनोमिनल। आपके पास एज अ सेकंड पेसर खेल रहे थे अगेंस्ट यूएसए, लेकिन उनसे ना आपने यूएस के खिलाफ बॉलिंग करवाई है ना नीदरलैंड के खिलाफ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलिंग करेंगे इस मैच में इंडिया के खिलाफ, तो देयर इज नो मैच प्रैक्टिस। जो इतने सारे हमारे ऑलराउंडर्स हैं, इन्हीं की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मैं इनको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स तो नहीं कहूंगा, बिट्स एंड पीसेस वो कहते हैं रेलू कट्टे क्या, थोड़ी सी बैटिंग कर ली, थोड़ी सी बॉलिंग करी, ऐसा नहीं है। तो ये एक डिलेमा है कि अगर एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाना है तो किसको आप ड्रॉप करेंगे। तो उस्मान तारिक की बड़ी हमारे लिए एक्स फैक्टर है, तो इंडिया ने जो है वो उन पे बड़ी बातें जो है वो की भी हैं उनके एक्शन पे। अश्विन ने बड़ी अच्छी जबरदस्त इस पे एक उन्होंने ब्लॉग किया है। वो कह रहे हैं कि एक बॉलर उस्मान तारिक जो हमेशा रुक के करवाता है ना बॉल, दैट्स फेयर। अश्विन कह रहे हैं कि मुझे जो है एम्पायर्स ने मना कर दिया था रुकने से, क्योंकि मेरा जो बॉलिंग स्टाइल था मैं उसमें नहीं रुकता था। लेकिन जब मैं रुकता था तो बैट्समैन कंफ्यूज होता था कि ये रुक रहा है या बॉल करवा रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन अब जो T20 में इंडियन टीम है वो एक डिफरेंट टीम। इनका मंत्रा तो अब ये है कि 200-220 बनाने हैं। ईशान किशन की बाय द वे स्टोरी अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो, फिनोमिनल स्टोरी है। हमारे यहाँ होते हैं ना वो इस वक्त लेजेंड होते हैं। छक्के मारने की कैपेबिलिटीज वो नहीं है हमारे पास। सो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम विकेट गिराएं उनकी। विन प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? पाकिस्तान 40% तो चांस 40%, आप 40% ज्यादा दे रही हैं। हमारे जज्बात डालें तो शायद हो सकता है ये फिर 40-45% पे हमारा विन रेशियो आ जाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो होने जा रहा है, और इससे कोई और क्या सोचता है, लेकिन फैंस जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के वो ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे रियली वांटेड इट। जो क्रिकेट शायकीन है ज़ाहिर है वो तो चाहते हैं कि ये इतना बड़ा मुकाबला है और वो किसी सूरत इसको जो है वो मिस नहीं करना चाहते। चाहे हारे या जीते वो तो बात की बात है, लेकिन ये मुकाबला जो है वो ज़रूर चाहते हैं कि हो और हम जो है वो उसको देखें और इन्जॉय करें। तो फाइनली हम तो बहुत खुश हैं कि संडे को जो है वो ये मुकाबला होगा। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के एंकर भी हैं, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं, तो अक्सर जो है वो क्रिकेट का बड़ा मुकाबला होता है तो हम इनको बुलाते हैं ताकि इनकी जो इनसाइट है, इनका जो एनालिसिस है, उससे भी हम जो है वो थोड़ा फ़ायदा उठा सके। सो लेट्स वेलकम शहजाद इकबाल। थैंक यू शहजाद। थैंक यू रबिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए शहजाद। सबसे पहले तो बताइएगा आप भी खुश है संडे को ये मुकाबला हो रहा है? रबिया देखिए, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक तो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं, जैसे अगर मेरी आप बात करेंगे पर्सनली, मुझे तो बड़े मुकाबले, बड़े मैचेस बड़े पसंद हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, आई नो के इमोशंस का एक रोलर कोस्टर होगा। शायद मैच ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, पाकिस्तान के हाथ में आ रहा हो, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे एशिया कप में हमने देखा था। फिर आखिर में वो हारिस रऊफ के ओवर्स जो थे उसमें पिटाई हो गई हमारी और मैच हम हार गए। तो वो तो अपने इमोशंस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि शायद दिल के कमज़ोर ज़्यादा होते हैं, उनको हार बर्दाश्त नहीं होती, वो तो दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। हाँ, इतने सारे ड्रामे के बाद आप ये सोचें जो हुआ बिटवीन आईसीसी एंड पीसीबी एंड बीसीसीआई ऑफ कोर्स वाज पार्ट ऑफ इट एज वेल। अगर मैच में बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? फिर वो जो सारे स्पॉन्सर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, रेवेन्यू शेयर है जो आईसीसी का, जिस पे इतना सारा एक वावेला मचा है, आप सोचिए वो कितना एक एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ द गेम के बारिश दूर रहे, मैच हो, पूरा हो, क्योंकि आपको पता है कोलंबो में बारिश होना श्रीलंका में बड़ी आम सी बात है। तो मैचेस वॉश आउट हो जाते हैं बहुत सारे अगर बारिश चलती रहे। ऑल्दो उनका जो ड्रेनेज या ग्राउंड को सुखाने का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पिच या स्क्वायर कवर होता है। अच्छा, और वैसे भी फोरकास्ट थोड़ा मैच से पहले की है, सो
कुछ, लेकिन आपको पता है कितना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, तेज बारिश हुई तो ऑब्वियसली ग्राउंड सुखाने में भी टाइम लगता है, और अभी तक तो दिखा रहा है बारिश एज वी स्पीक, लेट्स सी अभी तो है, बढ़ गए एक्चुअली जी, लेकिन अभी 48 घंटे हैं मैच में, तो बाय द टाइम देखते हैं। आपने कमजोर फैंस की बात की, मैंने तो अभी जो है वो उमर गुल के साथ जो है वो इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा कि शायद जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ कमजोर दिल के होते होंगे, जो कहते होंगे अच्छा है मैच हो ही नहीं। क्या कहा उन्होंने फिर? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना वो स्टार बना देता है। मैंने इनफैक्ट अब आप ये बात करी तो मुझे याद आया, उन्होंने कहा था कि उनका जो पहला टेस्ट मैच था जहां से वो लाइमलाइट में आए, वो इंडिया के साथ 5 विकेट उन्होंने लिए थे। एग्जैक्टली, तो ही सेड कि वो स्टार भी बना देता है, तो ऐसा नहीं सोचते प्लेयर्स। तो आई गेस देखिए, क्योंकि इस गेम में ये तो कहा नहीं जा सकता ना कि प्लेयर्स स्ट्रेस या नर्वस नहीं होंगे, बट आई गेस एक तो स्किल फैक्टर तो है ही कि स्किल सेट किसका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आई गेस वो टीम जो इन बड़े मैचेस या वो प्लेयर्स खासतौर पे जो इन बड़े मैचेस को इंजॉय कर सकते हैं। एक चैलेंज तो आप लेते हैं, उससे जब आप चैलेंज लेते हैं किसी चीज़ का, उसका एक स्ट्रेस तो होता है, लेकिन अगर आप साथ साथ उस गेम को इंजॉय कर सकें तो मेरे ख्याल से आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आई मीन थैंक गॉड विराट कोहली इसमें नहीं है, ठीक है, और विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा क्यों अच्छा खेलते थे, या ओडीआई में शायद अभी खेले आगे जाकर, वो इसलिए क्योंकि वो बड़े मैच को एंजॉय करते थे। उनको पता था, यही उमर गुल वाली बात, कि ये मेरे लिए एक मौका है लाइमलाइट में आने का, हीरो बनने का, एंड ही डिड इट टाइम एंड अगेन। ऐसा नहीं है वन मैच वंडर थे पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, नाक में दम करके रखा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस के अब फाइनली जो है वो ये मैच हो रहा है, बहुत ड्रामा हुआ शहजाद। अब ऐसा लगता है कि जब इंडिया से जो है वो मुकाबला होगा किसी बड़े इवेंट में, हमारा जो है इसी तरह का कोई ना कोई बात जो है वो सामने आएगी, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट होंगी। आपने देखा जैसे एशिया कप में भी हुआ, तो इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, तो ये ऐसा लगता है कि अब तो हर दफ़ा जो है वो ये होगा। इस दफ़ा आपको जो डिसीजन हमने लिया पहले कि हम जो है वो बॉयकॉट करेंगे 15 फेब का मैच, और फिर उसके बाद जो है मान जाना और फिर कहना कि नहीं हम जो है वो खेलेंगे, इसको आप पाकिस्तान की सक्सेस देखेंगे, इसको आप यू टर्न देखेंगे? क्योंकि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो देख रही हूँ इस वक्त। देखिए, मैं अब एक फैसला तो हो गया था बायकॉट करने का। एज अ फैन तो मैं नहीं चाहता कभी बायकॉट हो, बट हमें पता है कि इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स, उन्होंने गेम को जितना पॉलिटिसाइज किया है, तो पाकिस्तान या कोई भी और नेशन हो, ये हो नहीं सकता। देखिए, एक मुल्क जो ऑब्वियसली ताकतवर जिसका बोर्ड हो, वो आईसीसी को डोमिनेट कर रहा हो, वो सियासत कर रहा हो, बाकी खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें और वो उम्मीद करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। तो उस पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान ने एक कॉल आउट किया इंडिया को, उनके डबल स्टैंडर्ड्स को, और आपने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इसकी पजीराई की पाकिस्तान के इस फैसले की। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया है कि अगर इंडिया कर रहा था, दे डिड फॉर टैट, क्योंकि सारा गेम आपको पता है कि इज पुल टुवर्ड्स इंडिया इन देयर फेवर, तो उस लिहाज से तो चले फैसला ठीक था। अदरवाइज एज अ फैन मैं नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स का बाइकआउट हो, मैचेस का बाइकआउट हो। बट कमिंग टू दिस डिसीजन कि पाकिस्तान ने अब ये जो तनकीद हो रही है, यू टर्न ले लिया, और क्या ज़रूरत थी फिर बाइकआउट करने की, अब कर लिया था तो करके रखते, मेरे ख्याल से नहीं है। ये एक अच्छा मौका था, हमने प्रेस किया, आईसीसी चलकर आया है पाकिस्तान के पास। ये बात तो अब जो राजीव शुक्ला हैं उनकी चले, एक तो डॉक्टर्ड या एआई वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं बीसीसीआई ने इसरार किया, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है जो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपलोड की थी, उसमें वो ये कह रहे हैं इट वाज आईसीसी इनिशिएटिव, और आईसीसी को मुबारकबाद दे रहे हैं कि यू टुक दिस इनिशिएटिव और ये मैच हो रहा है। तो इसका मतलब जो इंडियन मीडिया कह रहा था, जिनकी कोई वैसे क्रेडिबिलिटी है नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने अप्रोच किया, ईमेल किया कि आ जाएं बात करें हमसे, ऐसा नहीं हुआ था। आईसीसी अप्रोच्ड, दे न्यू द वैल्यू ऑफ दिस मैच, 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड इज फ्रॉम दिस मैच, तो वो हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। और इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का फायदा नहीं था, तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका फायदा था, क्योंकि उन सबको रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है, तो रेवेन्यू श्रिंक होता, सबका नुकसान होता। पाकिस्तान ने ये भी एक कंडीशन तो नहीं, पाकिस्तान ने इस बात पे पुश किया है कि जो इक्विटेबल रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए। इंडिया बहुत ज़्यादा ले रहा है इस वक्त, पाकिस्तान 6% या उससे भी कम लेता है, इंडिया 38% लेता है। पाकिस्तान ने बेसिकली सबके लिए एक मुद्दा रखा है कि आप इसको इक्विटेबल करें। अच्छा। तो जब ये होगा, पाकिस्तान उसका अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है। जराए बताते हैं पाकिस्तान को 7-7.5% जो है वो शेयर मिल सकता है, सो वी विल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये भी पाकिस्तान ने पुश किया, प्रेस किया है कि अगर इस मैच से देखना इंडिया, अच्छा, लेकिन ये बात इतनी सामने नहीं आई है ना? नहीं, ये मेरे जराए, हाँ, मैंने इस पे एक व्लॉग भी किया था, मेरे जराए जो है वो ये बता रहे थे कि ये इस पर अपने प्रेस किया है। ये मोहसिन नकवी साहब की एक 1-on-1 मीटिंग भी थी इमरान ख्वाजा के साथ, उसमें जराए बताते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इस बात को प्रेस किया है। लेकिन एक और मैं बात बताऊँ आपको, ये भी हमारे सोर्सेज ने बताया कि आईसीसी के ऑफिशियल्स ने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि हाउ अबाउट के संडे के मैच में एक हम यूनिटी का जेस्चर दें,
आप भी हो वहाँ पे, पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी हो वहाँ पे, आई थिंक इनविटेशन दे दिया है, बीसीसीआई के भी हो, जी दिया है उन्होंने। और उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि यार हमें कोई इशू नहीं है, हमने तो पहले भी कहा था हाथ मिलाएं, सब कुछ करें। ये तो इंडिया ने जो है गंद डाला था, उनकी हुकूमत ने प्लेयर्स को कहा हाथ ना मिलाएं, उनका सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है प्लेयर्स के। और उन्होंने ये कहा कि अगर जय शाह चेयरपर्सन है आईसीसी के, बड़ी अच्छी बात है, हम तो नहीं चाहते उनको अंडरमाइन करें या आईसीसी को अंडरमाइन करें, बट ऑब्वियसली वो एक अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन आईसीसी बन के दिखाएं, वो चेयरमैन बीसीसीआई ना बन के दिखाएं ना। तो वो रेडी थे। तो ये आपको मनाजर देखने को मिल सकते हैं जिसमें ये चारों बोर्ड्स के इंक्लूडिंग श्रीलंका चौथा बोर्ड, बीसीसीआई, पीसीबी, बीसीबी, इनके लोग हों ऑफिशियल्स, एंड आई थिंक इट विल गिव अ गुड सिग्नल जो जितना मैस क्रिएट हुआ है उसके बाद। बिल्कुल। अब ये बताएं, अब आपको लगता है हाथ में लाएंगे? हाँ, अच्छा देखें, ये अभी एक पॉइंट वैसे ये भी था, ये तो आपने खैर बता दिया, इक्विटेबल उसकी जो है वो बात हुई है बिहाइंड द डोर्स, लेकिन ये भी कहा गया था जब ये चीज़ें सामने नहीं आई थी कि ये भी डिमांड रखी जाएगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उसको बहाल किया जाए, वो दिखाई जाए। तो उसके पीछे मकसद यही था कि ये जो हाथ ना मिलाना या ये वाली जो चीज़ उन्होंने की थी कि ट्रॉफी हम इनसे नहीं लेंगे या क्या, तो ये भी ऐसी कोई बात हुई नहीं। देखें, ये इस तरह बात नहीं हुई थी कि हमने कोई डिमांड रख दी है कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, हाथ मिलाएं, ट्रॉफी लें, फलाना तो हम खेलेंगे, नहीं। इस बात का जिक्र हुआ था, ऑब्वियसली इस पैराए में हुआ था कि इंडिया अनस्पोर्ट्समैन लाइक रवैया रखता है। उन्होंने ये सब कुछ किया, हाथ ना मिलाना, ये सब कुछ करना, डिमांड नहीं थी, डिमांड रखनी भी नहीं चाहिए ना। हम क्यों जो है वो भागे भागे जाएं कि नहीं भाई हमसे हाथ मिलाओ, और कोई रूल भी नहीं है ना, कोई ये रूल तो नहीं एक वो है, ऑब्वियसली ये तो एक जेस्चर है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आप एक दिखाते हैं, उसके लिए आप ये करते हैं हैंडशेक वगैरह, कोई कंपल्शन या ऑब्लिगेशन तो नहीं है उन पे। तो हमें ये तो सूट भी नहीं करता ना, स्टूपिड बात लगती है कि हम कहें हमसे हाथ मिलाओ, भाई नहीं मिला रहे ना मिलाओ, हमने भी नहीं मिलाया। उन्होंने कहा ट्रॉफी आपसे नहीं लेंगे, हमने कहा ट्रॉफी घर लेके चले जाते हैं। तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब तो दिया था ना उस वक्त इस बात पर। तो उनका जो घमंड था कि नहीं शायद वो मोहसिन नकवी कहेंगे ठीक है एसीसी प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, लेकिन चले ट्रॉफी कोई और दे देता है। मैच यूएई में था, शायद कह रहे थे ईसीबी के कोई आके दे दें, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के कोई आके ट्रॉफी दे दें। उन्होंने कहा मैं ही दूंगा भाई, मेरा मैंडेट है, मैं दूंगा, नहीं लेनी तो ना लो। तो ऐसी कोई डिमांड नहीं थी हमारी ना। ये डिमांड थी कि बायलैटरल सीरीज खेलें, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो है ना वो आईसीसी कुछ कर नहीं सकता, उसमें दोनों बोर्ड्स को बैठना पड़ता है। तो वो ये सारी रूमर्स थी इंडियन मीडिया के। अच्छा, अब जो है वो टीम्स पे आ जाएं या यू वांट टू ऐड समथिंग? नो, लेट्स टॉक अबाउट द मैच। आई थिंक वो अब ज्यादा ये तो सारा पीछे रह गया, अब तो आने वाले कल की बात करें। सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड फर्स्ट, ठीक है। हम जा रहे हैं बिल्कुल एक स्पिन अटैक के साथ, शहजाद जा रहे हैं, उस पर आप बात करना चाहेंगे? ओपनिंग पे फर्स्ट जो है वो बात करना चाहेंगे? पहले तो देखिए, दो मैचेस जो है ना, यूएसए को तो हमने कंफर्टेबली हरा लिया, तो बदला ले लिया हमने। 2024 में उन्होंने हमें टूर्नामेंट से बाहर किया था, तो हमने 190 स्कोर किया, कंफर्टेबली हम मैच वो जीत गए। ऐसे बदले हमें अल्लाह करे कभी ना लेने पड़े। हम जो है इस टूर्नामेंट के पहले दिन आउट होने वाले थे, अगर सेकंड लास्ट ओवर में आके राना फहीम अशरफ जो है वो 3 छक्के उस ओवर में ना मारते हैं, वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। हमें क्या था, 29 रन चाहिए थे 2 ओवर्स में, और एक बहुत बुरा कोलैप्स, ना नवाज चले ना शादाब चले, बाबर आजम ने सारा मोमेंटम जो टॉप 3 बैटर्स ने आपको दिया था वो ख़त्म कर दिया, फिर खुद भी आउट हो गए, लॉन्ग ऑफ पे कैच दे दिया। तो अल्लाह ने बचाया उस दिन हमें, वरना आप और मैं बैठ के यहाँ मायूसी कर रहे होते, क्योंकि अब तो कल अगर हम लेट्स सपोज इंडिया से मैच हार भी जाएं, तभी भी पाकिस्तान ने नमीबिया को हराना है और हम ग्रुप 8 स्टेजेस में आ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो आई थिंक मिला जुला परफॉर्मेंस रही है अब तक हमारी। यूएसए के खिलाफ तो अच्छी थी, नीदरलैंड के खिलाफ जो कि बड़े टूर्नामेंट्स में एक ना एक अपसेट कर देती है, तो ये है। बाकी ओपनिंग हमारा पे सेटल्ड है, थैंक गॉड के साहिबजादा फरहान थोड़े फॉर्म में आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो सीरीज थी 3 मैच की, उसमें 2 में वो स्कोर नहीं कर सके थे, तीसरे में उनको बिठा भी दिया था, फखर को लेकर आए थे, बट बड़ी शॉट्स मार रहे हैं। उनको एक क्रिटिसाइज ये किया जाता था, वो शॉट्स बड़ी तो मार लेते, सिंगल मिस करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा है, एक मेरे ख्याल से अभी भी उनके ऊपर ये एक तलवार लटकती रहेगी। 60, 65, 70 करते हैं, जब सेट हो गए तो लेके जाएं 90, 80 क्रॉस करें और एक टोटल डोमिनेट करें। साइम अयूब, थैंक गॉड ही हैज़ बिकम कंसिस्टेंट नाउ। बहुत बड़ा टैलेंट, आपको पता है मैं कितना उनको बैक करता हूँ। और मेरी तो लड़ाइयाँ हुई हैं साइम अयूब से जब से उन्होंने डेब्यू किया था कि ही शुड बी पार्ट ऑफ योर T20 टीम। जबकि थोड़े इनकंसिस्टेंट तो नजर आ जी थे बिल्कुल। उनका एवरेज अभी भी देखें, वो पहले 20-25 मैचेस की वजह से वो अभी भी 20s में ही है उनका। बट अब लास्ट आप आई एम श्योर 15-20 मैचेस देखेंगे, द मॉडर्न क्रिकेट जो और लास्ट 15-20 मैचेस देखेंगे, उनका एवरेज भी इंप्रूव हुआ है, उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुआ है। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको, पता है कि मैं खेल सकता हूँ, बड़े शॉट्स खेल सकता हूँ, अच्छा टाइम करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आते साथ मारना शुरू दे के खेलते हैं। और दूसरा बॉलिंग जो उन्होंने डेवलप की है, दैट्स एन एडेड एडवांटेज। आके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, तो वो इस वक्त दुनिया के T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर है, जबकि ही स्टार्टेड ऑफ एज अ पार्ट टाइम बॉलर, तो वो बड़ा प्लस है। 3 पे सलमान अली आगा।
उनके बारे में बताएं। यही बैठ के मैंने आपसे कहा था कि उनको T20 का कप्तान बना के उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि वो टेस्ट और वनडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका वो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी अगर जो है वो जी खेलेंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनके पास कोई ऐसा सैंपल साइज नहीं था बताने का कि मैं T20 का कैसा प्लेयर हूँ। ना PSL का रिकॉर्ड अच्छा था, ना इंटरनेशनल T20s का था। मेरे ख्याल से उस वक्त 117 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो अगर हम 3 नंबर पे बाबर आजम को हटा के उनको ला रहे थे, खैर उस वक्त वो 4 पे खेल रहे थे, लेकिन मेरी सारी बातें जो है उन्होंने अब पिछले जो लास्ट कुछ मैचेस हुए उसमें उन्होंने गलत साबित किए। उन्होंने दिखाया है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि 32-33 का हो चुका है, वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है। तो उन्होंने 3 नंबर पे आके जिस तरीके से खेलना शुरू किया है वो जबरदस्त है। अच्छा, उनके पास शॉट्स तो सब थे पहले भी, ओडीआई टेस्ट मैचेस में वो कवर के ऊपर से भी उठा के मारते हैं, वो सीधा भी मारते हैं, वो स्वीप भी करते हैं, लेग साइड पे अच्छा खेलते हैं, ऑलराउंड गेम उनकी थी। लेकिन वो एक फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त है। हमने देखा रोहित शर्मा की हम बात करते रहे कि ओडीआई और T20 में उन्होंने एक फ्रीडम के साथ खेलना शुरू कर दिया था, वो फ्रीडम नजर आ रहा है सलमान आगा की गेम में। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त प्लस पॉइंट है हमारा। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि टॉप 3 बैटर्स का जो मोमेंटम है वो नजर आ रहा है, क्या इतना नजर आ रहा है शहजाद के जो सपोर्ट आपको देनी होती है एक वीक मिडिल ऑर्डर को, या जो आपके उससे नीचे जो डेथ ओवर्स के लिए, तो वो हम दे पाएंगे? मोमेंटम होना अलग बात है, लेकिन वी आर हेविली रिलाइंग ऑन टॉप 3, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चौथे नंबर पे आपके बेस्ट बैटर हैं बाबर आजम, बट बाबर आजम का आई थिंक वही एक इशू है, आई मीन उनको क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ा सा अजीब भी लगता है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है, फिनोमिनल बैटर हैं। बट जैसे मैंने कहा, जो एवोल्यूशन हमने देखी है सलमान अली आगा की बैटिंग में, मैं कल एक क्रिकेटर के साथ था, अजहर अली के साथ, ऑब्वियसली उन्होंने बाबर आजम के साथ बड़ा खेला, वो बैक करते हैं कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं ऊपर भी होना चाहिए। वो कहते हैं अनड्यू क्रिटिसिज्म है उन पर, दूसरों पे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर है, लाइमलाइट उन पर है। लेकिन मैंने एक सवाल उनसे ये किया था, जहाँ तक मुझे याद है उस कन्वर्सेशन में कोई जवाब सही तरह नहीं आया सामने, कि बाबर आजम जिनके पास इतनी स्किल्स हैं, इतना टैलेंट है, तो वो अपनी गेम को इवॉल्व क्यों नहीं कर सके हैं फॉर T20, जिसमें वो तमाम हिट्स मार सकें, बड़े शॉट्स मार सकें? क्या मसला क्या है? खैर हमारी बातों में ऐसी गपशप हो रही थी तो बात वहीं पे रह गई। बट ये मेरे ख्याल से एक जो है हमने चीज़ देखी है, इवन इफ यू कंपेयर विद सलमान, स्टीव स्मिथ को देखें BBL में, मतलब उन्होंने जो कमाल किया है कि एक ओवर में 3 छक्के मारे, ये आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे, एंड दैट्स व्हाई स्टीव स्मिथ टीम में नहीं थे। वो तो अब मार्च इंजर्ड हुए तो आ रहे हैं, अदरवाइज T20 उन्होंने नहीं खेला है, बट उन्होंने इन्वॉल्व किया अपनी गेम। हाँ, लेकिन ये उमर गुल से भी मैंने पूछा बाबर आजम का सवाल, तो उन्होंने कहा आप उनको फोर्सफुली जो है एक पावर हिटर बना रहे हैं, तो मे बी जो है वो ये जबरदस्ती जो है वो आप उनके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए ना, जितना टैलेंट उनके पास है उनको ऑटोमेटिकली अपनी टाइमिंग पे ही एक पावर हिटर बन जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो ज्यादा ये होता है कि यू हैव टू टेक रिस्क। उनका जो था वो रिस्क कम लेते थे, देखिए रिस्क नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बताया ना, आपने कहा कि हम टॉप 3 पे रिलाई कर रहे हैं, तो मैं फिर से यही पूछना चाहूंगी कि फॉर अ गुड पेस मोमेंटम, हाँ, कि किस हद तक हम रिलाई करें, बिकॉज हमारा मुकाबला इंडिया से है, आपको पता है इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसका तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अभिषेक है उनके पास और ईशान, वो तो खुलकर जो है वो मारते हैं, वो तो जिस फ्रीडम से वो खेलते हैं, अभिषेक को तो पहली, हाँ दोनों ही एक्चुअली, हाँ दोनों ही, हाँ, तो ये तो इस किस्म का तो मोमेंटम नहीं नजर आता। ऑब्वियसली देखें, अभिषेक, अगर हम कहते हैं कि साइम अयूब ऑन अ गुड डे विल प्ले विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150-160, अभिषेक कैन डू इट एट 190, 200 प्लस। सेम गोज फॉर ईशान किशन। उन्होंने पिछले मैच में नमीबिया के खिलाफ कोई 225 या 250 के स्ट्राइक, 250 से संजू सैमसन ने खेला था, इन्होंने कोई 225 के स्ट्राइक रेट से खेला था। तो वो तो बहुत ही कहते हैं ना कि जबरदस्त किस्म के बैटर हैं। वो तो ऑब्वियसली फरहान और साइम उतना नहीं है, बट फरहान और साइम कंसिस्टेंसी में ज़्यादा आपको एक एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि अभिषेक हाई रेस गेम खेलते हैं तो उसमें रिवॉर्ड भी है, एंड ही कैन गेट आउट अर्ली। आपने देखा था एशिया कप में हमने 3 इनके जब आउट कर दिए थे तो 150 या 145 जो भी टोटल था उस वक्त, वो उनके गले पड़ गया था। फिर हमने स्पिनर को हटाकर जो है साइम को ओवर नहीं दिया, हमने शायद हारिस को लेके आ गए थे, हम पिट गए थे। लेकिन ये यूएसए ने करके दिखाया। और इंडियन बैटिंग पे आएंगे, मैं आपको एक उनका बहुत वीक लिंक बताऊंगा जो शायद लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, कल नमीबिया के मैच में सामने आया है, उस पर आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा वो क्या था। लेकिन अभी आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, बहुत हेविली रिलाई करते हैं एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए, क्योंकि बाबर आजम जब आएंगे अपने पेस पे खेलेंगे, तो अगर आपने 10 में 100 भी किया हुआ है तो आपको पता होगा बाबर आजम के आने के बाद देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा रन रेट हमारा नीचे चला जाए। बट चले बाबर आजम तक भी हम एक कंफर्ट लेवल अगर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास 4 ऑलराउंडर हैं। उस्मान खान है, मिस एंड हिट, मारेंगे भी तो आपको लगेंगे क्या
बदसूरत स्टाइल है खेलने का उनका, क्योंकि वो एग्रीकल्चर शॉट हम कहते हैं ना, कुल्हाड़ा चला रहे हैं वो चलाते हैं। उसमें उन्होंने 50 भी कर दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट लेकिन उनकी बैटिंग जो है, मैं उनकी बात नहीं, बैटिंग उनकी बहुत ही बदसूरत है, इसीलिए सब कहते हैं कि यार ये तो क्लब लेवल के क्रिकेटर भी नहीं है, वो हिट एंड मिस है। पता नहीं ख्वाजा नाफे का चांस लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और अच्छा टाइम करते हैं बॉल को, विकेट कीपर भी है, तो वो आते हैं कि नहीं, बट उस्मान खान को ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं नवाज, शादाब और फ़हीम अशरफ, और ये आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर लेफ्ट आर्म खब्बे की ज़रूरत है तो नवाज भी आ सकते हैं, फ़हीम अशरफ भी आ सकते हैं। फ़हीम अशरफ हैज़ बीन फिनोमिनल, एक तो मैच जिताया नीदरलैंड के खिलाफ, और हमने देखा है कि जब उनको पिक किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से वो टीम से बाहर नहीं हुए। मसला ये है कि फ़हीम अशरफ आपके पास एज अ सेकंड पेसर खेल रहे थे अगेंस्ट यूएसए, क्योंकि हम एक शाहीन शाह अफरीदी थे और वो सेकंड पेसर थे, लेकिन उनसे ना आपने यूएस के खिलाफ बॉलिंग करवाई है ना नीदरलैंड के खिलाफ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलिंग करेंगे इस मैच में इंडिया के खिलाफ, तो देयर इज नो मैच प्रैक्टिस। अगर आपने उनको खिलवाना है तो बॉलिंग तो करवानी चाहिए थी ना। नेट में बॉलिंग करना और मैच में बॉलिंग करना मुख्तलिफ है। तो अगर हम एक पेसर के साथ जाएंगे, अब जब बॉलिंग पे हम बात करते हैं, अगर शाहीन शाह अफरीदी सेम कॉम्बिनेशन अगर हम खिलाते हैं कि 4 स्पिनर है हमारे, एक शाहीन शाह अफरीदी हैं और एक आपके पास फ़हीम अशरफ है, तो अगर हमारे स्पिनर्स पिट जाते हैं, विकेट इतना सपोर्ट नहीं करता, हम क्या करेंगे फिर उस दिन? ठीक है, so we need another, अब ये देखिए, ये फैसला, ये देखिए यहाँ तक तो हम आ गए कि ऑलराउंडर्स है। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑलराउंडर्स भी हमारे, ऑब्वियसली शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नवाज ने अभी वर्ल्ड कप में तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले वो भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो ये हमारे 3-4 ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। फिर आपके आएंगे शाहीन शाह अफरीदी और आपके फिर अबरार, और ये बॉलिंग शुरू हो जाएगा। अब बॉलिंग में हमारे पास डिलेमा ये है कि एक तो विकेट कैसा होगा। पहले विकेट में ग्रास नजर आ रहा था, घास था, ठीक है, 148 चेस करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। दूसरे मैच में मैंने देखा कि हम 4 स्पिनर्स के साथ गए। पहले मैच में सलमान मिर्जा थे, उनको ड्रॉप करके उस्मान तारिक को लेकर आए। अब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट। 4 स्पिनर है, अबरार, उस्मान तारिक, शादाब एंड नवाज। शादाब और नवाज मुझे नहीं लगता ड्रॉप होंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है, तो वो बैटिंग आपको चाहिए। वी आर प्लेइंग टू मैनी ऑलराउंडर्स बाय द वे। मैं स्पेशलिस्ट के ज़्यादा हक में था कि कम से कम 5-6 स्पेशलिस्ट हो, फिर एक 2 ऑलराउंडर हो, जैसे इंडिया का है। एक हार्दिक पांड्या आता है 6 पे। अब हमारे पास ये है कि अगर हमने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है, नसीम को खिलाना है या सलमान मिर्जा को खिलाना है, आई थिंक नसीम शाह शुड प्ले, लेकिन किसकी जगह खिलाएंगे आप? अबरार को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक। हमने कहा नवाज को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, शादाब को आप ड्रॉप नहीं करेंगे उनकी बैटिंग की वजह से, फ़हीम को ऑब्वियसली ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि वो तो वैसे ही बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। तो फिर क्या आप उस्मान तारिक को ड्रॉप करेंगे, जिनको आप बतौर एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जा रहे हैं, तो आप एक्स फैक्टर कह रहे हैं, एक्स फैक्टर कह रहे हैं, और कह रहे थे कि इंडिया के मैच के लिए बचा के रखा हुआ है हमने। तो अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो फिर नसीम शाह की जगह तो नहीं बनती, अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो नसीम शाह की जगह बनती है। अच्छा, तो आई थिंक हम एक ही पेसर के साथ जाएंगे। मुझे लगता है अगर विकेट ऐसा स्पिन हुआ, ग्रास हुआ, तो शायद हम फैसला तब्दील कर लें। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सेकंड पेसर आपका फ़हीम अशरफ है तो उसको कुछ मैच प्रैक्टिस, मैच में बॉलिंग मिलनी चाहिए थी, ताकि वो परफॉर्म कर सकते हैं अंडर इन अ प्रेशर मैच। ये ऑलराउंडर की वजह से ही, जो इतने सारे हमारे ऑलराउंडर्स हैं, इन्हीं की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। देखिए, आइडियली तो ये होना चाहिए था, क्योंकि ये मैं इनको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स तो नहीं कहूंगा, बिट्स एंड पीसेस वो कहते हैं, रेलू कट्टे क्या, थोड़ी सी बैटिंग कर ली, थोड़ी सी बॉलिंग करी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नवाज और शादाब प्रॉपर बॉलर है और बैटिंग भी कर लेते हैं। खासतौर पर शादाब तो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, ऊपर भी आते हैं खेलने के लिए, तो ये जेन्युइन ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको तो इसीलिए कह रहा हूँ ड्रॉप करना इस वक्त आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो ये एक डिलेमा है कि अगर एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाना है तो किसको आप ड्रॉप करेंगे, और क्या उस्मान खान की जगह आप नाफे को इतने बड़े मैच में खिलाएं? मेरे ख्याल से ये 2 डिसीजन है। अच्छा, तो उस्मान तारिक का आपने जिक्र किया है, उनकी बड़ी हमारे लिए एक्स फैक्टर है, तो इंडिया ने जो है वो उन पे बड़ी बातें जो है वो की हुई हैं उनके एक्शन पे। उस पर आप जो है आपका क्या व्यू पॉइंट? अच्छा, देखिए, उनके एक्शन पे ना आपको इंडिया में सिर्फ एक ओपिनियन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं वो तो कर रहे हैं, फेवर में भी मिल रहा है। नहीं, फेवर में इसलिए मिल रहा है क्योंकि अश्विन ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इस पे एक उन्होंने ब्लॉग किया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी खैर डिटेल्स डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह होता है कि एम्पायर कॉल करता है जब कि इसका एक्शन चेक करें, फिर वो जाते हैं लेबॉर्ट्री में, जो भी उनके एक टेक्निकल सेंटर होता है ICC का, वहाँ पे आपका बायोमेकेनिकल टेस्ट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कह रहे हैं यू कैन गेट अवे विद इट। क्योंकि मिसाल के तौर पे जिस तरह मैच में आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपका हाथ एल्बो का होता है ना, 15 डिग्री नहीं, 15 डिग्री से ज़्यादा ये बेंड नहीं होना चाहिए और फिर स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं वहाँ जाके अगर आप नॉर्मल हैंड से बॉलिंग करा दें, मतलब आप अपना हैंड बेंड ना करें, चेंज कर दें, तो फिर आप कैसे पकड़े जाएंगे? यू विल बी क्लियर्ड। फिर मैच में आके आप वो कर रहे हो। तो उनका तो एक जो मेजर मुद्दा था, उनकी थ्योरी ये थी कि हमें ड्यूरिंग लाइव मैच ऐसे मैकेनिज्म तय करने चाहिए, लगाने चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है
कि आप लाइव मॉनिटर कर रहे हो कि इसका बेंड 15% से ज्यादा है या कम है, 15 डिग्री से ज्यादा है कि कम क्योंकि है। उस्मान तारिक का 2 दफा क्लियर हो चुके हैं, 2 दफा क्लियर हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैच में ये होता है ना, मिसाल के तौर पे आपका मैच फंस गया है, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर आपका एक्शन एक दफा कॉल आउट होता है, आप जाते हैं, आप अपना एक्शन इंप्रूव करके भी आ जाते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैच फंसा हुआ है, एक बॉल पे 6 रन चाहिए सामने वाली टीम को, तो वो जो बॉलर है वो तो अपने पुराने वाले बॉल पे चला जाएगा, कोई जर्क मार देगा, कोई चक करेगा, तो वो जब करेगा तो मैच शायद वो जीत जाए उस वजह से। बाद में फिर पता चला कि यार वो तो 15 डिग्री से ज्यादा, तो उनका ये कह रहा था कि ये लाइव मैच में ही हमें इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि एक तो जो रुक के वो बॉल कराते हैं, क्योंकि अश्विन खुद भी थोड़ा रुकते थे, इतना नहीं रुकते थे, लेकिन उस्मान तारिक जितना नहीं रुकते थे डिलीवरी स्ट्राइक के वक्त, लेकिन थोड़ा सा रुकते थे। तो वो कह रहे हैं इसमें तो कोई इलीगैलिटी नहीं है। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया था जो मुझे नहीं पता था। वो कह रहे हैं कि एक बॉलर उस्मान तारिक जो हमेशा रुक के करवाता है ना बॉल, दैट्स फेयर, वो करवा सकता है क्योंकि उसका स्टाइल ही है। अश्विन कह रहे हैं कि मुझे जो है एम्पायर्स ने मना कर दिया था रुकने से, क्योंकि मेरा जो बॉलिंग स्टाइल था मैं उसमें नहीं रुकता था, लेकिन जब मैं रुकता था तो बैट्समैन कंफ्यूज होता था कि ये रुक रहा है या बॉल करवा रहा है, तो बैट्समैन पुल आउट कर जाता था। तो एम्पायर ने फिर अश्विन को कहा कि आप रुक नहीं सकते, दिस इज नॉट योर नॉर्मल बॉलिंग स्टाइल, ठीक है। तो बैटर कंफ्यूज हो गया। तो कल उन्होंने एक ये पॉइंट भी उठाया था उसमें कि अगर उस्मान तारिक बॉल कर रहे हो और बैट्समैन जो है, बैटर जो है वो रुक जाए कि यार आई थॉट आप रुक रहे थे, फिर नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा, नेक्स्ट बॉल पे फिर उस्मान तारिक बॉल करने आएगा, वो एक पॉज लेंगे और फिर बैटर विड्रॉ कर जाएगा कि मैच समझो रुक रहा था, फिर क्या करेगा एम्पायर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो उसमें उनका ये कहना था कि आई थिंक एम्पायर विल सपोर्ट उस्मान तारिक कि दिस इज हिज नॉर्मल स्टाइल, यूजुअल स्टाइल, ये स्टॉप जानबूझ के नहीं कर रहे, ये इनका बॉलिंग स्टाइल है। तो बैटर को वो कहेंगे कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो ये बड़ा टेक्निकल नुकता है कि अगर उनका स्टाइल ही है। अच्छा, दूसरा अश्विन ने भी ये कहा, और मैं देख रहा था विक्रांत गुप्ता जो बड़ा जहर उगल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने भी कहा सच अ डिसअपॉइंटमेंट, सीरियसली उन्होंने भी कहा कि इनका जो नॉर्मल बॉल है वो बिल्कुल ठीक है, इनका जो गुगली है वो भी ठीक है, ये जो फिंगर स्पिन करते हैं वो भी ठीक है, सिर्फ इनका जो तेज वाला है ना उस पे लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि जो उनका स्टाइल है जिसमें कोई मोमेंटम नहीं है ना, कोई ऐसे नहीं भाग के आ रहे हो या रन अप लंबा हो, पॉज भी लेते हैं, तो वो जो तेज वाली करवाते हैं वो इस एक्शन से कैसे करवा लेते हैं। तो तेज वाली बॉल पे शायद वो कह रहे हैं कि उनका बेंड जो है वो 15% से ज्यादा होकर आर्म स्ट्रेट होता है, जिस वजह से वो फोर्स निकलती है। अच्छा। तो वो एक डाउटफुल डिलीवरी, अदरवाइज तो मैंने देखा है ज्यादातर लोगों ने क्लियर कर दिया उनको, इंटरनेशनल वाले भी कह रहे थे, बल्कि अच्छा स्टाइल है। देखें जो गेम को मोहब्बत करते हैं ना गेम से, वो कहते हैं कि यार इस तरह के कैरेक्टर्स हमें चाहिए, दे मेक द गेम इंटरेस्टिंग। अगर वो नॉर्मल आ गया ऑफ स्पिन करा रहे हैं तो क्या, अपनी मेडिकल वो तो उन्होंने बता दी ना कि उनकी दो कोहनियां हैं, दो एल्बोज हैं उनके, वो भी है बिल्कुल जैसे शोएब अख्तर का आम था, वो स्ट्रेट ही नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, तो आप देख रहे हैं उस्मान तारिक को एक्स फैक्टर? आई थिंक अगर स्पिन सूट करती है तो बिल्कुल उनको होना चाहिए, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट वही है ना, अगर इंडिया स्पिनर्स देखें, ये यूएसए या नेदरलैंड नहीं है जो स्पिन के सामने इतना फंसेंगे, बट हाँ इंडिया बहुत बुरा फंसा है स्पिन के सामने। चले मैं आपको स्टैट बता देता हूं। और ये अभी मैं सुन रही थी, पांड्या ने तो कहा भी पिच हैवंट बीन बैटिंग फ्रेंडली, तो क्या पिच का डिफरेंस हम देखेंगे? श्रीलंका में तो है, ऑब्वियसली श्रीलंका में आपको 220 210 करना तो बड़ा मुश्किल मिलेगा वहां पे। आई थिंक अ गुड स्कोर वुड बी 170 180 वुड बी अ गुड स्कोर। अच्छा, वो तो अभी इन 2 मैचेस के लिए भी कह रहे थे। किस मैच से? हाँ इंडिया में भी, इंडिया में भी हम देख रहे हैं मिक्स्ड है। इतनी फ्लैट नहीं है जितनी वो चाह रहे थे। हाँ अहमदाबाद की तो बहुत जबरदस्त थी। अहमदाबाद में आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया 190, फिर अफगानिस्तान ने किया, छक्कों की भरमार थी, तो वहां तो विकेट में कोई ऐसा मसला नहीं था। बट या इंडिया में मुख्तलिफ ग्राउंड्स है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे है मामला। अच्छा, तो अब जो है वो ओवरवेलमिंगली फेवरेट्स की तरह जो है वो इंडिया एंटर हो रहा है, हमें है ये तस्लीम करने में कोई शर्म आना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें होता है, कोई शर्म भी नहीं है। इनका अमेजिंग रिकॉर्ड जो है वो शहजाद नजर आ रहा है T20s में। मैं एक रिकॉर्ड जो है वो मैं पढ़ रही थी, सिंस अक्टूबर 23 T20 में इनका 48-8 विन लॉस रिकॉर्ड है। 48-8। अच्छा, कोई इनके करीब जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। एक्सप्लोसिव बैटिंग रन रेट 9.69 का इनका जो है वो रन रेट है। तो मतलब ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये एंटर हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट मुझे तो बहुत डर लग रहा है देखते। देखें पिछले वर्ल्ड कप में भी जो T20 वर्ल्ड कप था यूएसए में 2024 में, उसमें इंडिया व फर्म फेवरेट्स, तमाम मैचेस जीते, फाइनल भी जीते, और उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। साउथ अफ्रीका चोक्ड बैडली, और साउथ अफ्रीका भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, कोई मैच नहीं हारे थे वो। तो उस वक्त भी इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब जो T20 में इंडियन टीम है वो एक डिफरेंट टीम है। वो अच्छी टीम थी, ये डिफरेंट टीम इसलिए है
क्योंकि इनका मंत्रा तो अब ये है कि 200-220 बनाने हैं। वी डोंट हैव टू गो फॉर मिडलिंग स्कोर्स ऑफ 170-180। अगर पिच है 220 पे जाएंगे, 240 मारने की भी कोशिश करेंगे। तो ये तो उनका नया मंत्र है गौतम गंभीर के अंडर, और इसीलिए उन्होंने शुभमन गिल को हटा दिया जो बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन वो अभिषेक की तरह नहीं खेलते, वो ईशान किशन की तरह नहीं खेलते। ईशान किशन की बाय द वे स्टोरी अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो, फिनोमिनल स्टोरी है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हमारे यहाँ होते हैं ना वो इस वक्त लेजेंड होते हैं। आपको बता रहा हूँ। लेकिन उनकी टीम में जगह अभी बनी है। पिछले जो इन्होंने इंग्लैंड के साथ खेली सीरीज, न्यूजीलैंड के साथ खेली, उसमें तो इनकी जगह बनी है क्योंकि संजू सैमसन फेल हो गए, अदरवाइज तो शायद ये टीम में ना होते। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये होते, ईशान किशन आज लेजेंड होते। वो वनडे में 200 कर चुका है भाई, और उसको जगह नहीं मिलती। मतलब सोचे ओपनर आया 200 कर दिया, जगह नहीं मिलती, और कभी बेचारे को 5 पे खिलाते हैं, कभी 6 को मिलाते हैं। मतलब इससे बेहतर आपको टॉप ऑर्डर प्लेयर मिल नहीं सकता। तो वो तो पहले एक था अभिषेक, अब ये 2 हो गए, क्योंकि पहले शुभमन गिल था तो आपको मौका मिलता था कि यार आप अच्छी बॉलिंग करा के उससे डॉट बॉल्स निकलवा सकते हो कुछ। ईशान किशन से नहीं निकलवा सकते। बट कैच ये कि अब क्योंकि उनका मंत्रा ये कि हमने 5th गियर में खेलना है, दिस इज वेयर यू गेट द चांस। क्योंकि इंडिया का जो टेम्पलेट है वो एक ही टेम्पलेट है कि हमने एक पेस पे खेलना है। अगर आपने उनकी विकेट गिरा दी, वो फंसेंगे। यूएसए के सामने वो फंसे, पांड्या ने आके उनको रेस्क्यू किया, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 ओवर में कोई 70-80 स्कोर था, 3-4 आउट हो गए थे। कल का आप देखें क्या किया इंडिया ने पहले 7 ओवर में 104 रन स्कोर किए, 1 आउट था। इमेजिन 7 ओवर में 104, 1 आउट अगेंस्ट नामीबिया। बिल्कुल। अगले 5 ओवर की कहानी सुने, जब स्पिनर आते हैं और पाकिस्तान के स्पिनर्स भी तगड़े हैं। नामीबिया के स्पिनर्स आते हैं और अगले 5 ओवर में इंडिया स्कोर करता है 20 रन, सिर्फ 20 रन, 16 डॉट बॉल्स और 3 विकेटें गिरती हैं उनकी। तो ये है आपका एक बड़ा एडवांटेज जहां पे आप इंडिया को पकड़ सकते हैं। और आखिरी लास्ट 2 ओवर्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जो है वो इनकी विकेटें गई हैं, सो दे वर स्ट्रगलिंग। इसके बाद तो रिकवर कर गए ना, फिर दुबे और पांड्या आए, उन्होंने उन स्पिनर्स की पिटाई भी कर दी। लेकिन ये 5 ओवर में इंडिया ने दिखाया कि उनकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, कि स्पिनर्स आते हैं, गेम थोड़ा सा शिफ्ट होता है, 1-2 विकेट गिरती हैं, तो फिर यू कांट हिट आउट। इन विकेट्स पे, श्रीलंका की विकेट्स पे भी यू वोंट बी एबल टू हिट आउट। फिर आपको थोड़ा सा गेम बनाना पड़ता है सिंगल डबल्स करके। लेकिन आप ये कह रहे हैं शहजाद, तो इनके पास गेम बनाने वाले प्लेयर्स हैं ना, पांड्या ने आके संभाला। देखिए वही कह रहा हूँ, फर्क ये है ना, नामीबिया ने तो उनको 5 ओवर तक चोक करके रखा, रन्स रुक गए, 3 विकेटें गिर गई, दुबे और वो आए, उन्होंने कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की तो बेहतर बॉलिंग है, तो अगर हमें इस तरह का कोई एडवांटेज मिलता है जो हमें पिछले एशिया कप में भी मिला था, हमने ऊपर से 3 आउट कर दिए थे, तो वो मोमेंटम हमें लूज नहीं करना है। रिजवान याद आ गए आपको इस पे? बिल्कुल। ठीक है, मोमेंटम पकड़ लिया तो मोमेंटम छोड़ना नहीं है फिर आपने, और मोमेंटम उनको दे दिया तो वो मोमेंटम पकड़ लेंगे, फिर मोमेंटम हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, इज वेरी क्यूट बाय द वे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं रिजवान। तो खैर ये मैं कह रहा हूँ उनका वीक लिंक है, क्योंकि वो एक गियर में खेलते हैं, तो जब गियर चेंज करना होता है फिर आपको नहीं पता होता, देन यू आर लॉस्ट कि आपका प्लान बी क्या है। वो प्लान बी पे जाते हुए मुझे लग रहा है कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, और ये हमारे लिए, अगर आप पूछें कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ आपको मैंने बता दी, ये उनकी वीकनेस है, विच इज आवर अपॉर्चुनिटी कि यहाँ हम उनको चोक कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं तो बिल्कुल आपसे इस चीज पे एग्री नहीं कर रही कि उनकी ये वीकनेस है। आई थिंक उनको पता है, डेटा के साथ बता रहा हूँ मैं, आई थिंक कि उनको पता है कि कब मारना है कब नहीं मारना है, एक्सेप्ट फॉर ईशान, ही प्लेज बाय हिज ओन रूल्स। वो अभिषेक और ईशान दोनों, अभिषेक और ईशान एक ही टेम्पलेट पे खेलते हैं, उनको पता है कि कब। तिलक वर्मा नंबर 3 पे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको वैसे नीचे आना चाहिए 4 पे। आई थिंक सूर्य कुमार यादव भी नंबर 1 पे आ सकते हैं, वो भी ऑलराउंड खेलते हैं। तिलक वर्मा जो है ना, वो बाय द वे ऐसे प्लेयर है जो गियर चेंज करते हैं। वो मैच जो हम एशिया कप में हारे, वो भी तिलक वर्मा की वजह से हारे थे, क्योंकि वो एंड तक लेके चला था। तो वो तो अपना गेम बड़ा फिनोमिनल प्लेयर। देखिए अभिषेक बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो एक ही गियर में खेलता है। बल्कि मैं मोहम्मद आमिर को सुन रहा था कल जियो पे, तो वो ये कह रहे थे कि यार वो तो बहुत ही क्या उन्होंने कहा था, हिटर कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यार आते साथ मारना शुरू कर देते हैं, हिट एंड मिस है, इस तरह की उन्होंने कोई टर्म यूज़ किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे, क्योंकि देखो वो सीधे बैट से खेलते हैं। हाँ, वो रूम शूम देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उस्मान खान की तरह बल्ला चला रहे हैं, वो ही टाइम्स द बॉल। छोटा सा लीन फिगर है, तो वो ऐसा नहीं कि अपनी पावर की वजह से कोई एग्रीकल्चर शॉट्स मार रहा हो, सीधे स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। तो आई थिंक ही टाइम्स द बॉल वेरी वेल। ईशान किशन, यादव, तिलक वर्मा जो है स्काई, तिलक वर्मा मैंने जैसे आपको बताया लेफ्टी बहुत सारे इनके पास। यू थिंक दे विल स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन? नहीं, वो तो लेफ्ट आर्म है ना, वो तो सूट करता है उनको। तो लेग स्पिन भी सूट करेगा लेफ्ट आर्मर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी सूट करेगा, लेग स्पिनर भी सूट करेगा। आई थिंक वेरिएशन वाले जो बॉलर है वो उनको तंग कर सकते हैं। सही। फिर वहां से जब हार्दिक पांड्या और ये आते हैं दुबे,
तो फिर हार्दिक पांड्या फिनोमिनल फॉर्म है, मतलब वो तो कमाल। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमारा तो टॉप ऑर्डर अगर फेल हो गया, जो कि अक्सर हो जाता है, तो नीचे कोई नहीं है ना हमारे। नीचे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फायर पावर नहीं हमारे पास। वो तो आपको टॉप से फ्रॉम 1 to 7 8, हाँ, चाहे इंक्लूडिंग हमारे ऑलराउंडर या उनके ऑलराउंडर, उनका जो फायर पावर है ना, फायर पावर समझ नहीं, मतलब छक्के मारने की कैपेबिलिटीज वो नहीं है हमारे पास, उस तरह की नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन यही कि हम विकेट गिराएं उनकी। हाँ बिल्कुल। इफ दे प्ले 20 ओवर विद 2-3 विकेट्स डाउन, वो तो मैं 200 खड़ा कर देंगे। अच्छा ये बताएं कि उनकी भी जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ के आगे हमें। अच्छा बाय द वे, अभिषेक शर्मा की हम बात करें, पिछला मैच नामीबिया के खिलाफ उन्होंने नहीं खेला, वो स्टमक बग की वजह से जो है वो पता नहीं वो रिकवर हुए कि नहीं, हॉस्पिटलाइज्ड है जी, तो वो नहीं खेलेंगे। तो संजू सैमसन होंगे जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अच्छे उनका हमेशा शुमार उन प्लेयर्स में हुआ है कि सुप्रीमली टैलेंटेड, बट 2 सेंचुरीज भी की उन्होंने T20 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए। और उनको तो इस वर्ल्ड कप में होना ही होना था। वो आखिरी 4-5 मैच जो थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें ईशान किशन जो है वो बाजी ले गए और ये पीछे रह गए। दूसरा, बुमराह फिट होके वापस आ गए, तो बॉलिंग में इनके देखें अर्शदीप लेफ्ट आर्म और बुमराह, ये तो मेरे ख्याल से खेलेंगे। अब इनके पास भी चॉइसेस ये हैं कि क्या ये एक और स्पिनर लेकर आते हैं जिसमें सुंदर हैं, वॉशिंगटन सुंदर, जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो रिंकू सिंह की जगह आ सकते हैं। क्योंकि रिंकू सिंह तो प्योरली लोअर ऑर्डर बैटर है, उनकी बैटिंग वैसे इतनी लंबी है, तो एक ये ऑप्शन उनके पास हो सकता है कि वो वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, जो स्पिन भी करेगा, बैटिंग भी कर लेते हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि वो कुलदीप यादव के साथ जाए। तो कुलदीप इज अ वेरी गुड बॉलर, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर, पाकिस्तान को तंग भी बड़ा किया उसने। तो मुझे लग रहा है कि एक ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर इंडिया थोड़ा सा रिंकू सिंह को ड्रॉप करके बैटिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, तो वो कुलदीप यादव को लेकर आ सकते हैं। या एक ऑप्शन फिर ये है कि एक पेसर बिठा दो आप, अर्शदीप को बिठा दें और उसकी जगह कुलदीप यादव खेल ले, क्योंकि दुबे जो है वो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, हार्दिक पांड्या भी है उनके पास, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर कॉम्बिनेशन होगा उनका। अच्छा सही है, ये हमने बात कर ली उनकी बॉलिंग पे भी, उनकी बैटिंग पे भी। एक सवाल जो मुझे आ रहा था दिमाग में, वैसे भी आपको लगता है हारिस रऊफ को ड्रॉप करना सही डिसीजन था? आई थिंक इन विकेट्स के लिए तो ठीक था। एक तो की मैचेस में आपने 2 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आपने देखा है कि की ओवर्स में उन्होंने, क्योंकि वो हमारे डेथ बॉलर थे, लेकिन उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सके। यहाँ पे तो देखें, अभी हारिस रऊफ होते तो आप हारिस रऊफ को खिलाते पहले या नसीम शाह को खिलाते। अभी तो हम नसीम शाह की बात कर रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बन रही, ऑल्दो अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। ऑक्शन में भी आपने देखा PSL में वन ऑफ द हाईएस्ट 8-8.5 करोड़ में वो बिके। तो उनकी भी जगह नहीं बन रही। तो मेरे ख्याल से टू मेनी फास्ट बॉलर्स हो सकता था, अगर आप लेके जाते तो सलमान मिर्जा नहीं जा रहे होते फिर। अच्छा। लेकिन मोस्ट लाइकली वो बेंच पे बैठे होते, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो हमने मैचेस अपने सारे श्रीलंका में खेलने हैं, तो वहाँ पे आपको 2 पेसर्स एट बेस्ट चाहिए होंगे, बाकी स्पिनर्स के साथ ही आप जाएंगे। ठीक है शहजाद, थैंक यू सो मच। जाते जाते विन प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? यही पूछने वाली आपसे, विन प्रोबेबिलिटी पहले आप बता देना मुझे। पाकिस्तान के कुछ 40% तो चांस 40% चांस है पाकिस्तान, मेरे ख्याल से फेयर इनफ। आई थिंक आई थिंक अगर रियलिस्टिक एज अ फैन, एज अ नेशनलिस्ट मैं ना बात करूं, मेरे ख्याल से आप 40% ज़्यादा दे रही हैं। ये तो इसमें फ़ैन एलिमेंट भी और इमोशनल एलिमेंट भी अगर आप शामिल कर रहे हैं, दुआएं भी शामिल कर रहे हैं, तो हम 40 पर आते हैं। और मेरे ख्याल से 20 से 25% चांस है। 20 से 25%? देखिए ऑन पेपर, ऑन परफॉर्मेंस, आपने खुद बताया ना 48 का तो रिकॉर्ड है उनका। तो इंडिया अगेन, जैसे मैंने पहले कहा था, इंडिया नीड्स टू हैव अ वेरी बैड डे, पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ वेरी गुड डे। इफ बोथ टीम्स हैव एन इक्वल डे, इंडिया विल विन। और शहजाद, टैलेंट जो हमने डिस्कस किया, जो स्किल सेट हमने डिस्कस किया, क्वालिटी ऑफ गेम डिस्कस किया, वो सब अपनी जगह। एक जो चीज़ जिसकी कमी हमेशा नजर आती है और जिसमें वो नहीं, वो चले वो भी हम जो है वो बात कर लेते हैं, जिसमें वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस है ऑन द ग्राउंड। ये बिल्कुल आपने सही कहा। माइंड सेट और कॉन्फिडेंस से जो वो आते हैं, वो जैसे ग्राउंड में आते हैं, यू कैन एक्चुअली सी दैट, यू नो। और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज और वो सब होता है, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से गेम को डोमिनेट कर रहे होते हैं ना, वो आप पे नजर आ रहा होता है कि यार ये देखें, दे लुक्स एक्सट्रीमली सुपर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। स्पेशली हार्दिक पांड्या, वो तो आपने देखा है ना कि जब वो बॉलिंग पे आता है, तो मतलब उसकी जो एक वो होता है कि डिजायर होता है कि पैशन मैंने जो है गिरा देना है, तो वो बहुत मैटर करता है कि हम यंग लड़कों में भी, ईशान अभिषेक में भी ये नजर आ रहा होता है। हम एक मीक, आप इनकी बात कर रही हैं, वो जो उनका 14 साल का, कहते 14 साल का, लेकिन होगा 15-16 साल का, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, आपने भी उस पर शोज किए थे,
खैर जो लेफ्टी बैटर न्यू जो आया है उनका, हाँ ठीक है, हाँ तो उसका अगर आप देख लें सूर्यवंशी हाँ। तो उसको आप देख लें, उसने जो हरकतें की यहाँ पे, खैर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और मेरे ख्याल से इतना तो नहीं होना चाहिए, बदतमीजी की हद तक था, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है हाँ। और हमारी थोड़ी सी मीक सी लगती है कि यार डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हाँ। तो वो ऑब्वियसली देखें दिस कम्स विद द परफॉर्मेंसेस ना, एंड ऑल्सो किसी भी किस्म के का माहौल हो उस वक्त, कोई भी कंट्रोवर्सीज चल रही हो, उसके दौरान भी दे आर कंसिस्टेंट इन देयर बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। रबिया, इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड कप्स में या आईसीसी इवेंट्स में वो हमें बहुत हराते हुए हैं, सो वो एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहे होते हैं ना कि यार हम तो हराया हुआ है, हमने वो क्रॉस नहीं किया। हमने 2021 में एक मैच हरा दिया वर्ल्ड कप में, एक 22 में हमने एशिया कप का मैच हरा दिया, लेकिन फिर इसके बाद मुसलसल हम हार रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, आईसीसी एशिया कप में हारे, आईसीसी वर्ल्ड कप में हारे, तो हम मुसलसल हार रहे हैं उनसे, ठीक है। तो वो आता है, वो ऐसे तो नहीं आ सकता ना कि आप हार रहे हो आप आ जाएंगे तगड़े होकर आ जाएंगे, कम्स विद द परफॉर्मेंसेस। तो उनको पास ऑब्वियसली बड़ा एडवांटेज है कि बड़े टूर्नामेंट्स में वो हमें हरा देते हैं, तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, हम उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। थैंक यू शहजाद। वैसे आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप इतनी ब्लीक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करें, मैं रोजी पिक्चर जो है देखिए ये तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है ना। मैंने कहा ना, देखिए 20-25% में आप हमारा पैशन डालें, हमारी दुआएं डालें, हमारे जज्बात डालें, तो शायद हो सकता है ये फिर 40-45% पे हमारा विन रेशियो आ जाए। संडे जो है वो फिर हमारा दिन हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।